जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च सीटेट बीटेट स्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, काला कानून नई नियमावली को जो अभ्यर्थी 7वीं चरण का इंतजार कर रहे थे, 4 साल से अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे 7वीं चरण का और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, और इसके जगह पर जो प्रवेश पत्र जैसी बातें निकलकर सामने आई है, तो 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी है। और इसके लिए कल जो बड़े पैमाने पर भी प्रदर्शन किए गए, उसके बाद आगे बात करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं, काला फरमान के विरोध में बात करें तो शिक्षक संघ भी इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। जो भी शिक्षक संघ हैं या फिर बात करें तो सभी वर्ग के जो शिक्षक, पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं, वो भी इस जो बड़ी बदलाव हुई है नई नियमावली में, तो इस बात को लेकर नाराजगी है सभी में। और आगे बातें करने वाले हैं, जिस पर आप लोग देखेंगे जो अपनी ही बातों में फंस गए शिक्षा मंत्री। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अभ्यर्थियों में नाराजगी है, और यहाँ तक कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री भी बातें स्पष्ट किए थे पहले जैसे ही नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, मेधा सूची कैसे बनेंगे, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा और योग्यता के आधार पर ये बातें किए हुए हैं। लेकिन अचानक से जो बड़ा बदलाव, इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री और रिजल्ट जारी हुए थे बिहार स्टेट 2019 का, तो उस समय में बातें किए थे 7वीं चरण के बारे में। उसके बाद जो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ था, तो बातें किए थे 7वीं चरण के बारे में, 8वें चरण के बारे में, और उस समय में जो पेपर में भी बातें आती थी पुरानी जो नियमावली के बारे में, नई नियमावली के बारे में बातें नहीं आती थी। तो ये सभी जानकारी है। अचानक से जो बड़ा बदलाव, और यहाँ तक कि जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो भी पहले से अभ्यर्थियों को स्पष्ट नहीं किए थे, तो ये एक तरह से अन्यायपूर्ण जैसी बातें हैं। और अचानक से जो 7वीं चरण के अभ्यर्थियों के साथ जो गरीब मजदूर किसान वर्ग के अभ्यर्थी, कम वेतन वाले प्राइवेट जॉब के अभ्यर्थी जो हों, बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा छलावा है, सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा है, अन्यायपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और यहाँ तक कि जो किस गुणवत्तापूर्ण की बातें करते हैं जो बिहार के जो मुख्यमंत्री 17 साल तक बात कर रहे हैं, 17 साल तक, यहाँ तक कि जो 3 साल से जो पद स्वीकृत किए गए थे माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 33,916 पदों पर क्या बहाली हो सकी है? तो ये कैसे, तो इतने दिनों से बच्चे कैसे पास कर रहे हैं? किस गुणवत्तापूर्ण की बातें करते हैं जब 60% से 50% किए जाते हैं? यहाँ तक कि आप लोग कॉमर्स में देख सकते हैं किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो इसके भी अंक आप लोग कम किए कि नहीं कम किए? गुणवत्तापूर्ण की बातें कर रहे हैं। और कारण क्या है? तो कारण है 8,000 ही आवेदक की संख्या है। आप लोग यह भी जानते हैं जो यहाँ पर बीएड जो किए हैं उसकी भी संख्या जो उस विषय में कम है, आप लोग को पहले से ही पता होगा। इसीलिए तो आप लोग का जो बीएड का कॉलेज है, और यहाँ पर सबसे बड़ा अन्याय आगे बातें करने वाले हैं। नई नियमावली में 3 अटेम्प्ट की बात करें तो उसमें 3 अटेम्प्ट कैसे हो सकता है, इसके बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं। और ये इस तरह से यदि आप लोग अवलोकन करेंगे तो ये लगता है कि जो पहले से नियुक्त एवं जो कार्य शिक्षक हैं उनके लिए नियुक्ति की 7वां जो 7 और 8 आप लोग देखेंगे, इस पर बातें कर चुके हैं कि हो सकता है कि जो उनके लिए हो, जो पहले से नियुक्त एवं कार्य शिक्षक हों उनके लिए हो। तो इसीलिए कह रहे हैं फिर भी सभी अभ्यर्थी अपनी ओर से प्रयास करते रहें। और क्या नई नियमावली बदल सकती है? तो बिल्कुल ही अभी भी संभव है, बिल्कुल ही संशोधन संभव है। और जिस समय में जो बिहार स्टेट का रिजल्ट जारी हुआ था, तो उस समय में कौन नई नियमावली ये थी? और उससे पहले बात करें जो जिस समय में विज्ञापन जारी हुआ था उस समय में कौन नियमावली थी? तो नियमावली 6ठे चरण जैसी ही तो नियमावली चल रही थी। और यहाँ तक कि जो सभी जो वित्त मंत्री अभी वर्तमान में पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, तो ये सब भी बातें स्पष्ट कर चुके हैं, तभी तो सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। तो ये बातें हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, इस बीच जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मंत्री अपनी ही बातों में फंस गए। तो बात आप लोग देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री बोलते हैं परीक्षा से डर क्या, नेता का काम है जनता का विश्वास जीतना, नेता मंत्री को चुनाव से डर क्या? उनसे ही पूछा जाए चुनाव से डर क्या, हो जाए ले ले इस्तीफा, जो बीच में जो दल बदल जैसे जो भी नियम हो, इस आधार पर नई सरकार बनी है।
अर्थात सीएम साहब जो हैं, सीएम जो माननीय हैं, तो वो आगे हैं, इसमें आगे हैं, महागठबंधन में आगे हैं, जिससे दल बदल गए हैं, इससे बने हैं। ना कि जो उस समय में अलग बातें थी, उस समय में अलग जो संकल्प पत्र होंगे, ये सब अलग अलग होंगे। तो ये बातें हैं और इस आधार पर बीच में बनी है सरकार। तो फिर से चुनाव करा ले, जनता का विश्वास जीत ले, बार बार चुनाव कराएं, जनता का विश्वास जीतें। 5 साल की क्या जरूरत है। और यहाँ पर आप लोग देखें, इस बार करवा ले 5 साल, आकर्षक समय भी है, मान के चलें तो आकर्षक समय रहेंगे 5 साल। अभी तो 2-3 साल के लिए ही तो बनेंगे, जो बीच में नई सरकार बनी है। तो करवा ले चुनाव शिक्षा मंत्री जी। नेता का काम है जनता का विश्वास। तो ये सब बातें आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये नियम भी तो एक तरह से गलत ही तो है, जो नियम है भी तो यहाँ भी तो हो जाना चाहिए परिवर्तन। तो ऐसे में जनता का विश्वास जीतने के लिए नियम में भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री के शब्द भी देख सकते हैं। नियुक्त है, नियुक्त एवं कार्य शिक्षक के लिए है। शिक्षक को परीक्षा से क्या डर। यूपीएससी आईएएस पढ़ाई छोड़कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। तो आखिर जो हैं, यह भी तो तय नहीं है जो कि बात कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो तो 1 से 5 के ही पढ़ाएंगे, 1 से 5 के हैं, 6 से 8 के हैं तो 6 से 8 के पढ़ाएंगे। और बीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, शिक्षक जिस क्लास से हैं, जिस विषय से हैं, उसी विषय को पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी में आप लोग जान सकते हैं, उससे होगा। और दूसरी बात है यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी की बात करें तो अभ्यर्थी तो प्राइवेट जॉब में कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात जो 9-10 के शिक्षक हैं वो तो 6 से 8 के भी पढ़ा सकते हैं। उनको जहाँ जॉब मिलेगी प्राइवेट में वहाँ पर जाएंगे, 1 से 5 में मिलेंगे तो 1 से 5 में जाएंगे। तो ये बातें हैं प्राइवेट के लिए। जो 9 से 10 जो पास हैं, स्टेट क्वालिफाइड हैं, तो उनको जहाँ मिलेंगे वहाँ जाएंगे। वही बात है 11-12 के जो हैं वो 6 से 8 में, 9-10 में वहाँ भी जाकर पढ़ा सकते हैं। दूसरा विषय यदि विकल्प में है तो वो भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि गणित के हैं तो फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स के हैं तो गणित भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री के हैं तो वो भी गणित पढ़ा सकते हैं। तो वही बातें हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं तो वो भी गणित पढ़ा सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। अब आगे बात करें, प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और इतने दिनों तक इंतज़ार कराया गया है और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कि ये सभी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्री हो ये भी बातें की हैं, और जो पूर्व के शिक्षा मंत्री हैं तो जनता के साथ जो आप लोग देख सकते हैं एक तरह से छलावा है। ये बातें इतने दिनों पहले से क्यों नहीं किए। जो बातें हैं पूर्व शिक्षा मंत्री की बात करें तो 7वां चरण होंगे, 8वें चरण होंगे, ऐसे बातें करते थे। और उस समय में नियमावली कौन एक्टिव था वो भी पता है। नियमावली 2020 जो रिजल्ट के बाद की बात करें, और जो उससे पहले की बात करें जो कि विज्ञापन आए थे उस समय में, जो छठे चरण जैसी प्रक्रिया की बातें हैं विज्ञापन के जो। तो ये बातें हैं आप लोग देख सकते हैं। तो अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन, तो पुरजोर विरोध भी किए जा रहे हैं शिक्षक संघ के ओर से भी। और जो ऐसे में निरस्त क्या हो सकते हैं, तो निरस्त तो हुए हैं, आगे बातें करने वाले हैं। जो आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थी भी चाहते हैं जो पहले छठे चरण जैसी प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद परीक्षा लेकर जो भी करना है, राज्यकर्मी का दर्जा दे या फिर परीक्षा लेकर जो पास करें उसको दे राज्यकर्मी का दर्जा, या न दें, किसी को न दें, न एक नया वर्ग न बनाएं, सभी शिक्षक एक ही रहेंगे, वैसे 3-4 वर्ग बन जाएंगे शिक्षक के। तो जो करना है बाद की बातें हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परिवर्तन हुए हैं, तो जी बिल्कुल परिवर्तन हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं निरस्त भी किए गए हैं। जिस साल जो नियमावली ये आए, जो नियमावली 2022 में आए और उसी साल निरस्त कर दिए गए, तो बिल्कुल ही इस साल भी निरस्त भी संभव है। और यहाँ तक कि जो यहाँ पर राय विचार लिए जाते हैं प्रधान शिक्षक में भी पब्लिक डोमेन में लेते हुए अभी तक विचार हो रहा है।